संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में मान बढ़ाई और अहंकार के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। और इस चक्रव्यूह का छोटा सा नमूना है राजनीति, जिसमें भोजपाल जी भी फंसे हुए थे। भोजपाल जी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन के कुछ साल राजनीति में बिताए और इसके साथ साथ इन्होंने आनंदपुर धाम के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। लेकिन आज भोजपाल जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। क्या वास्तव में ये संभव है कि मनुष्य राजनीति की चकाचौंध को छोड़कर भक्ति पर लग जाए? आखिर भोजपाल जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण क्यों की? आइए जानते हैं भोजपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। जी सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोजपाल सिंह। भोजपाल जी आप कहाँ से हैं? हम सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। भोजपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से फरवरी 2012 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सर वहाँ हम तो बचपन से ही हमारे पिताजी भी वहीं के प्रचारक थे, तो जन्म से ही हम वहाँ से थे। हमने लगभग 44 साल वहाँ की भक्ति की। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का एक कारण था कि हमको बीमारी हो गई थी। 2011 में हम अस्वस्थ हुए और हमको लूज मोशन शुरू हो गए। तो लूज मोशन शुरू होने पर हम इतने अस्वस्थ हो गए कि हमने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और हम चारपाई पर घर पर ही लेटे रहते थे। तो चूँकि आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए थे, इसलिए चारपाई पर लेटे लेटे हम सत्संगों को टेलीविज़न पर देखते रहते थे, सुनते रहते थे। उसी दौरान चैनल पर हमको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उस नाम की व्याख्या कर रहे थे जो नाम हमारे श्री आनंदपुर वाले गुरु जी ने दिया हुआ था। उस नाम के आकर्षण से हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते उस समय श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 3 घंटे का आता था, शनिवार और रविवार के लिए। तो हमने पूरा सत्संग श्री रामपाल जी महाराज जी का सुना और सुनने के बाद में हमने अपने पिताजी को भी बुलाया जो प्रचारक थे श्री आनंदपुर के। उन्होंने भी सुना और सुनने के बाद में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हमारे पूरे परिवार के अंदर कि हम लोग अगले दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही अगले दिन गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, तो पूरा परिवार हमारा आकर के वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के दौरान हमने गुरु जी का जो प्रवचन सुना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान बताया कि इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है तो मैं ही हूँ और मैं ही कबीर परमात्मा का अवतार भी हूँ। इस बात को सुनकर के पहले तो हमको हैरानी हुई, लेकिन चूंकि हम पहले भी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किए थे और हम अपने को बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ भी मानते थे, तो हमने इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात को सत्य पाया। उसी दौरान हमने भी, हमारी श्रद्धा हुई संत रामपाल जी महाराज में और हमने अपने घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, तो आप हमको भी जीवन दान दें। उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी डॉक्टर की दवा लिए हुए हमें लाभ होता चला गया और हम इतने स्वस्थ हो गए कि ऑफिस भी जाने लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपने जो हमारे पूर्व गुरु थे जो श्री आनंदपुर से जुड़े हुए थे, उनसे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की चर्चा की और कुछ सवाल पूछे उनसे। तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए बिना हमको ये कह दिया कि तुम घमंडी हो गए हो, तुमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए गुरु से। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें बताइए। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, तो हमने उनसे परमिशन ली। हमने कह दिया आप हमको ऐसा ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम दूसरे गुरुजी की शरण में जाएं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, जब मैं 2011 में लूज मोशन से पीड़ित था तो मैंने अपने जनपद पीलीभीत के सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से दवा ली और एक दिन नहीं, सबकी दवा मैंने एक एक दो दो महीने खा करके देखी, पर मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं अपने ज़िले को छोड़ करके डॉक्टरों ने हायर सेंटर को रेफ़र किया। मैं बरेली गया। बरेली में भी जो जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। उन्होंने तमाम प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन किसी टेस्ट से उनको किसी बीमारी का पता नहीं लगा और वो बीमारी को मेरी ठीक भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ जाकर के हमने KGMC में दिखाया। KGMC के डॉक्टरों ने भी मेरी सभी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने फिर नई सिरे से सारी रिपोर्टें कराईं। उन रिपोर्टों को कराने के बाद भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और वो अपने अंदाज से ही मुझको दवा देते रहे, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अंत में रोज़ पल पल में मर रहा था, मेरा शरीर कम हो रहा था और हमारा पूरा परिवार ने इस बात को मान लिया था कि जब किसी डॉक्टर की कोई औषधि लाभ नहीं कर रही है तो ऐसे में तो अब एक ना एक दिन अति शीघ्र मरना ही है। तो हमने अपने परिवार में, उसमें हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारी पत्नी, पिता और हमारे बच्चे, सबने इकट्ठे बैठ करके इस बात को मतलब एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई मेरे मरने के बाद में नौकरी कौन सा बेटा लेगा और फंड कौन लेगा और ज़मीन है वो कौन लेगा। ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी पर सत्संग एक उम्मीद की किरण लेकर के आया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। उसके बाद में हमने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाया, उस पुस्तक का अध्ययन किया और हमने अपने घर से ही बिना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए, बिना आश्रम पर गए हुए प्रार्थना लगाई कि हे महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, आप हमको जीवन दान बख्शें। बिना नाम दान लिए ही हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वास्थ्य लाभ होने लगा और धीरे धीरे जब हम 10-15 दिन में कुछ खाने पीने लगे, चलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तब हमारे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। हमने और हमारे पिताजी ने, दोनों लोगों ने इस बात को सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है। फिर हमने शास्त्रों को मिलाया, अध्ययन किया और अंत में ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब हम और हमारा पूरा परिवार आश्रम के लिए पीलीभीत से रवाना हुए। इसमें एक दिलचस्प मैं घटना बताना चाहूँगा भगत जी कि जब हम आश्रम जा रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम दोपहर के बाद अपनी पीलीभीत से चले थे तो रात के लगभग 2-2:30 बजे हम जींद में पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद भगत जी रात में हमने वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा जी हम भी सत्संग में चल रहे हैं, हमें भी लिए चलो। हमने कहा ठीक है, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं था ये बंदा कौन है। तुरंत ही, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि जिस दरोगा ने आकर के हमारी गाड़ी को रोका वो और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उन्होंने आकर के पूछा, बोले भाई इस लड़के को आपने गाड़ी में बैठा लिया, आप इसे जानते हैं? हमने कहा जी नहीं जानते हैं। बोले फिर आपने इसे क्यों बैठा लिया? और उसके बाद में वो दरोगा जी उस लड़के से पूछने लगे भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया, लेकिन उस दरोगा जी ने कहा, बोले भाई ऐसा कर, अपना ये साल हटा और अपनी पगड़ी खोल। तो जब उसने अपनी साल हटाई तो वो लड़का नहीं वो लड़की निकली। तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए, हमने ये क्या बात है। हमको उन्होंने डांटा दरोगा जी ने, बोले जिसको आप जानते नहीं हैं आपने गाड़ी में उसे क्यों बैठा लिया? तो हमने कहा सॉरी सर। और हमने कहा कोई हमारे लिए आदेश? बोले नहीं कोई आदेश नहीं, आप जाइए जहाँ जा रहे हैं। वहाँ से जब हम चले तो हमको फ़ौरन मैंने इस बात का आइडिया हो गया हमने कि कोई यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी। जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से गाड़ी पे चले तो 8-10 लड़के बीचों बीच रोड पर खड़े हुए थे और उन्होंने हमको हाथ दिया। लेकिन हमने अपने ड्राइवर को कहा, आपने भाई गाड़ी मत रोकना, भले ही चाहे कोई नीचे आ जाए, बाद में सब देख लेंगे। और इस तरीके से वो जो लड़की हमारी गाड़ी में लड़का बन करके बैठी थी, उस गिरोह का सदस्य थी, वो हमारी गाड़ी लूटने के लिए थे। तो हम आश्रम पर पहुँचे तो हमने देखा, हमने कि दरोगा जी तो वही हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हमने देख करके पहचान लिया।
उसके पश्चात सर जी हमारे बेटे ने नामदान ले लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हमारे पिताजी ने ले लिया, हमारी बहन ने ले लिया, और हम उस समय तक नामदान नहीं ले पाए, पर हम दर्शनों की लाइन में लग गए थे। लूज मोशन हमारा ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से, मतलब नामदान लेने से पहले प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो गया था। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति करता था तो मेरे अंदर सभी एक नेता वाले अवगुण भी मौजूद थे उस समय, और मुझे क्रोध भी बहुत आता था और सत्ता की मतलब हनक भी मेरे अंदर थी। तो मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी रूप बदल करके आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ ले जा कर के मुझे जहाँ नामदान मिलता है वहाँ ले जा कर के बैठाल दिया और बोले कि नहीं पहले नामदान लो। सर जी फिर मैंने नामदान लिया। उसके बाद नामदान लेने के बाद में जब हम आश्रम से अपने घर के लिए चले तो फिर मैंने गलती कर दी। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो मेरे मित्र भी साथ में थे गाड़ी में, मैंने अपने मित्र को कुछ अपशब्द कह दिए। वहाँ से चलने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में ऐसा हुआ कि मेरी आंखें एकदम आ गईं, जिनको आंखों का दुखना कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस मुझको हो गया और 10-15 मिनट के अंदर मेरी आंखों से पीप निकलने लगा, पस पड़ गया, आंखों में पस निकलने लगा। तो मैं एकदम घबरा गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जिस समय मुझको प्रथम मंत्र महाराज जी के द्वारा दिया गया मुझको तत्काल ही वो याद हो गया। तो उस समय जब मुझको मेरी आंखों से पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुझे दिखना बंद हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ प्रथम मंत्र का जाप किया। तो मैं खुद इस बात से अचंभित था कि मुझको 2-2.5 घंटे के बाद मेरी जैसे आंखें पहले स्वस्थ थीं तुरंत हो गई। क्योंकि मैं होम्योपैथिक का एक डॉक्टर भी था छोटा मोटा, तो मुझे मालूम था कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2 घंटे में किसी की भी आंख को ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं घर आया तो घर आकर के चूँकि अभी मैं भगत नहीं बन पाया था, नामदान मैंने अवश्य ले लिया था, मेरे अपने बच्चे से हार्ट अटैक हो गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। रात में मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, मुझको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज होने पर मेरे बच्चों ने मुझे ईएनटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। उन्होंने भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उन्होंने मेरी नाक के अंदर 2 मीटर पट्टी डाल दी और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग देखने वाले पहुँचे वो ये कह रहे थे कि भोजपाल का अब बचना मुश्किल है। पर संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे बेटे ने फिर प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो 3 दिन के अंदर ही, जहाँ डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, मुझको उस ब्रेन हेमरेज की बीमारी से छुटकारा मिला, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, नहीं तो डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति था तो इसलिए वो मुझे एडमिट करने से मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के दबाव में आकर के मुझको एडमिट कर लिया। तो जब मेरे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में प्रार्थना लगाई कि हमारे पापा इस तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, तो वहाँ से उत्तर मिला कि परमात्मा दया करेंगे और संत रामपाल जी की दया से मैं ठीक हो गया। इस बात से डॉक्टर भी अचंभित था, क्योंकि जब मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में मेरे ठीक होने के बाद में गए, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल पर साइन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए? हमने तो सोचा था कि अब ये ऐसे ही चले जाएंगे, और हम तो केवल कुछ नहीं एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामॉल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था कि बचना नहीं है, लेकिन आप लोगों के दबाव में हमने ऐसा उनको एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक हो गए। तो हमारे बच्चे इनका बोले तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे जी। और एक लाभ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो श्री आनंदपुर मतलब श्री परमहंस अद्वैत मत ट्रस्ट के प्रचारक भी थे। मैं अपने पिताजी से कहता था कि भाई पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके बिना वहाँ का कोई सत्संग नहीं होता है, लेकिन आप जब वहाँ सत्संग सुना करके बाहर निकलते हो तो बीड़ी ज़रूर पीते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बोले हाँ ये तो अवगुण है मेरे अंदर। मैंने कहा फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? उसमें हम वहीं जुड़े हुए थे श्री आनंदपुर जी के गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ, कई बार छोड़ा भी है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि जब मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए
तो उन्होंने बिना कहे और एक ही बार में बीड़ी छोड़ दी और उसके बाद फिर उन्होंने कभी बीड़ी को हाथ से तक नहीं छुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप और आपके पिताजी तो परमहंस जी से बहुत सालों से जुड़े रहे और प्रचारक भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका नशा नहीं छूट पाया। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद एकदम से छूट जाता है? सर जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में जो सबसे बड़ी दवाई है वो है सतनाम। वो सतनाम संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ऐसा है जिससे कोई भी नशा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी विकार हो। क्योंकि इस बात से मैं भी बड़ा हैरत अंगेज हूँ कि मैं भी वहाँ पर जुड़ा हुआ था श्री आनंदपुर से, और मैं राजनीति भी करता था और एक नेता वाले सभी मेरे अंदर अवगुण थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और घमंड तो मेरा सातवें आसमान पर था। श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने कहा था कि जो आप पैसा पैदा कर रहे हो राजनीति में, उसको आप दान भी करते रहिए और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो रामपाल जी महाराज जी ने सीधे कह दिया, बोले बेटे एक काम करो, या राजनीति करो या भक्ति करो। तो मुझे तो जीवन दान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, चूँकि पहले से ही आध्यात्मिक था। तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की बात को स्वीकार कर लिया, राजनीति छोड़ दी और मैं सीधे सीधे भक्ति में आ गया। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी दर्शक आज मुझको देख रहे हैं उनको संदेश नहीं, संदेश तो परमात्मा देते हैं। दास इस बात की प्रार्थना करना चाहेगा। देखिए, पहले भी मैं गुरुजी की शरण में था, लेकिन श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने ये नहीं बता पाया कि परमात्मा कौन है। वो सब देवी देवताओं की भी भक्ति कराते रहे और अपने नाम का जाप भी कराते रहे। पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं और कबीर साहब की भक्ति किए बिना किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा की शरण पर आने पर ही मोक्ष होगा। और वो पूर्ण परमात्मा का संदेश संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। यदि परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो ये कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे संतों से वार्ता करी है और उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे डिस्कस किया है, ज्ञान चर्चा की है, पर ऐसा ज्ञान मुझको कहीं नहीं मिल पाया जो यहाँ मुझको मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो मिला है, आश्रम पर मिला है, इसलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए बहुत आसान तरीका है। कई चैनलों पर भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। साथ में वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर आश्रम के नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके मालूम करेंगे तो आपके ज़िले के जो नज़दीकी नामदान केंद्र हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वहाँ जाकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब सर, सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। योग भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहां बैठ गया। चल इतनी दूर आया, इस तरह पूछते लो किसा महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की,
आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा कर दे ऊपर के, जहां बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को, ऐसे उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो उस शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा कि कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाली और फिर गांठ लगानी चाहिए, वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वह धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था, इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी, उसका एक हिस्सा ऐसे कर दिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे फिर शरीर के चारों तरफ के, वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा कि देखा तो नहीं है तेरे का ना, कहते नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इससे। जब उसने ऊपर को देखा और राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की तो भाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञानी 60 पट। अब राम राय विवश हो गया कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी, रजा बख्शी उस पे, वो ज्ञान सुनाया सारा। एक हफ्ता रोक्या खूब, वो फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक दानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं, और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, नानू नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी दो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हैं वेदों को जानते हैं, उनका पैसे ऊपर नाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहां देखा वहां कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है।
अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमक रहा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने यो ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए और गुरुद्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर पढ़ लिया। जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहां से यहाँ से साए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये भी वाह बात बताओ इस दास के तरह। और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है। तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है और रोग भी बताओगा और जाते ही दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों में दे कोई नहीं रहे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 28 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है, चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गाम वाली की बोल दे। यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में 1-1 2-2 जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो बस स्तूप पर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्परम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहते ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है।
और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली। सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सतशब्द सतनाम ये क्या चीज है। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण, अपनी लीला, अपनी महिमा के अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सतलोक दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि दिखाई, सभी भगवानों की सतिथि से परिचित करवाया, फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का तो मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच। हमने जो आंखों देखा भगवान की महिमा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा, वो सत्य है और बाकी सब प्रपंच फैलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरें, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरें। लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुराकर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि ये बेखों के लश्कर फिरें। लश्कर माने पूरी सेना की सेना। और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते हैं सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहां काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहां इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालिसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के, एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहां चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यह लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई पे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है, नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं,
वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरामीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कैर और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहां डिमांड नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो और वो लोग जहां पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर, सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द है, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तू इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। इस ब्रह्म से लेकर, सरपुरुष से लेकर और नीचे तक, राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुण्यकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, तो वहां जब ये जाता है, इसकी पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है, तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के, वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को
या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमरवाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नासवान है, दोनों भगवान नासवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को अक्सर अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखों से तंग आकर वो सच्चे गुरु की तलाश करता है ताकि उनके आशीर्वाद से उसके पाप कर्म नष्ट हो सके। बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश गुप्ता जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपने जीवन में दुखों से तंग आकर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुकेश जी के जीवन में सुखों ने दस्तक दी। अब सुनिए मुकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता, मुकेश जी, आप कहाँ से हैं? बरेली कटगल से, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? करीब 17 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मरगट की पूजा वूजा क्रिया करते थे। मरगट की क्रिया करते थे। मैं बैठते थे, कलेजी उलेजी चढ़ाते थे, शराब चढ़ाते थे, कलेजी चढ़ाते थे, पूड़ी चढ़ाते थे, मुर्गा भेंट उठ देते थे। ये सब क्रिया करते थे, खाते पीते थे उन बैठ के। मैं तांत्रिक खुद था साहब सब की। लोगों की परेशानी दूर करता था। लोग बार मेरे पास आते थे, परेशानी दूर हो जाती थी उनकी, इसलिए मेरे पास आते थे वो लोग। सर जैसा कि आपने बताया कि आप तांत्रिक थे, शमशान घाट में पूजा वगैरह भी करते थे और लोगों की परेशानियां भी ठीक करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? अच्छा साहब, मैं सबकी परेशानी दूर करता था। सब लोग मेरे पास आते थे, सबकी परेशानियाँ दूर करता था। हल्के करते 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 एक दिन मैं खुद बीमार पड़ गया। जब मैं खुद बीमार पड़ गया तो बहुत ज़्यादा इतना बीमार पड़ गया, टट्टी पेशाब खटिया पे ही करता था। इससे पहले कुछ संत रामपाल महाराज के शख्स थे, वो मुझसे कहते थे कि भैया नाम लिखसा ले लो, भैया नाम लिखसा ले लो। मैं कहा हटो तुम पागल। मैं खुद को बाथरूम, मेरे पास 100 आदमी मेरे पास आते थे, मुझसे पूजा कराते थे, मुझे पैसे देते थे, मुर्गा चढ़वाते थे, सब काम करते थे। हल्के हल्के मैं करते करते इतना बीमार हो गया। तो साहब मैं क्रिया करते करते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरी किडनी फेल हो गई, मुझे पीलिया हो गया, मुझे मतलब टीबी हो गई। उसका डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि इन्हें घर ले जाओ। मेरी बहू से कही थी इन्हें घर ले जाओ और घर ले जाओ, जो इन्हें खिलाओ पिलाओ, अब जो इनकी उम्मीद नहीं है कुछ भी। तो मुन्ना भगत जी थे, बोले भाई देखो तुम तो कारीगर, अब तो जा ही रहे हो, एक बार मेरे गुरु जी से नाम लिखा लो, संत रामपाल महाराज से साथ सही हो जाओ। तो उनसे मैंने नाम लिखा ली। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त सबसे बड़े साहब मैं सही हो गया, सब बिन दवा से सही हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिन दवा से नाम लिखा लेने से ही, उनके मंत्रों से ही, जाप करने से ही मैं सही हो गया। जब मैंने मतलब भगत लोग लाए थे, मतलब मेरी घरवाली थी, मेरे भगत लोग संग में लाए थे, टेम्पो में डाल के लाए थे 4 लोग नाम लिखा दिलाने के लिए। टेम्पो को डाल के लाया तो मैं बड़ी मुश्किल से नाम लिखा मैंने ली। गुरु जी नाम लिखा दे रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था, लेट के नाम लिखा ली थी, बैठ भी नहीं पा लिया। मुझे भक्तों ने बैठा रहा था उठा के। तब नाम लिखा लेने के बाद मैं घर गया। घर जाकर मेरी भगवती ने नाम लिखा ली थी। वो मतलब जोत जलाती थी, वो सब काम करती थी, मुझे कुछ कर ही नहीं मिलता था। मैं खाली लेटा रहा। 2 महीने तक मैंने भक्ति कतई करी नहीं थी। तो मैंने भगत लोग आए, बोले भगत जी कुछ तो भक्ति करो। तो थोड़ी मैंने भक्ति करी, दंडोत प्रणाम करा हल्के। जिस दिन से दंडोत प्रणाम करा है उस दिन से मैं सही होते ही फिर चला आया हूँ और आज तक सही हूँ बिल्कुल। रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल सही हूँ अब। अच्छा, पत्नी में कैंसर हो गया था, तो कैंसर होने के बाद में कैंसर सब जगह दिखाया, मुझे पता था 5 महीने कैंसर है, कैंसर सही हो गया। तो मतलब ऐसा था नाम लिखा लेने से उनका कैंसर सही हुआ। अच्छा, और फिर घर के बहुत सारे लाभ मिले। बहू है हमारे घर में सही हैं, सब काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा। पहले काम धंधा नहीं चलता। पहले जो थी हम लूटा मारी करते थे, किसी को पकड़ लिया 1000 ले लिए, किसी को पकड़ लिया 500 ले लिए, किसी को फोन कर दिया कुत्ते पैसे ले लिए, किसी के पेट में दर्द उड़ा, मतलब लूटा मारी करते रहते थे। और अब जो है कि भैया अब डर लगता है, लूटा मारी नहीं करते, आराम से संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, नाम लिखा लिया है और काम धंधा खूब बढ़िया चल रहा है। अपने काम खुद लगे हुए हैं। सर पहले आप तांत्रिक क्रिया करते थे, तांत्रिक का काम करते थे, तो अब आप क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? तो हलवाई काम करते, कोई काम नहीं करते, कारीगरी करते, ठेकेदारी करते हैं, अपने काम लेते हैं। हियन भी, हल्द्वानी भी, अब ठेकेदारी करते हैं, अपने काम करते हैं। अब नशा वशा सब छूट गया, पान बीड़ी सिगरेट, कोई नशा की इच्छा ही नहीं होती कतई नशा कराएं, और ना कभी जिंदगी जीवन में करेंगे। अब डर लगता है नशा से। और लाभ बहुत लाभ ही लाभ है, लाभ तो कुछ बता ही नहीं सकते, ऐसे लाभ हुए हैं, हर मेल के लाभ ही लाभ हैं। पहली बात तो आदमी सबसे बढ़िया, जिस्म बढ़िया है, घर बढ़िया है, काम लिखा बढ़िया, सभी कुछ लाभ ही लाभ हैं साहब। कोई लाभ बता नहीं सकते, इतने लाभ हुए हैं अब तो। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान है या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? उनको कुछ नहीं करना, पट्टी है नीचे चैनल आता है, उस पर पट्टी है, उस पर नंबर है, उससे नंबर से आप नाम लिखा मिल जाएगा। क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं आपकी तरह? बिल्कुल, जब हम ठीक हो वो भी ठीक हो जाएंगे। हम जब कैसे ठीक हो, हमने 10 अस्पताल 15 अस्पताल घूम चुके हैं, देख चुके हैं, और सब डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि इन्हें ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, जो सही नहीं होंगे। उसके बाद में मतलब नाम लिखा लेने के बाद में हम सही हो गए। हम सही हुए हैं तो ऐसे सब लोग सही हो जाएंगे।
संत रामपाल जी महाराज ने हमारा दोबारा जीवन दान दिया। पहले तो हम खत्म हो चुके हैं और खत्म होने के बाद अब दोबारा जीवन दान दिया है, तो भक्ति करना है और सही है बिल्कुल। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।